हे गाइस, जैसा कि आपको पता है अभी हमारी टीजीटी मैथ स्पेशल कंसेप्ट सीरीज कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो उसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट समुच्चय वाला कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अभी चैप्टर चालू है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन वाला। ठीक है, उसका लास्ट वीडियो रहेगा। उसके लगभग 3 वीडियो आ चुके हैं। तो फलन और प्रांत में से यहाँ से क्वेश्चन बनने की, इस वाले वीडियो में से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले मतलब कुछ कंसेप्ट होंगे। ठीक है, तो फलन का प्रांत ज्ञात करना है इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए एज इट इज़। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो भी आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए। और अभी तुरंत वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले फलन का जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, आप जानते होंगे पहले से। दो फलनों को कैसे जोड़े, एफ एक्स और जी एक्स है। जैसे कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, जी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 5 है। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब प्लस 5, जो कि हम नॉर्मली जोड़ते हैं। एक्स क्यूब आ जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद 2x आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका जोड़ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अंतर तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, माइनस 2x 2x प्लस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 4x में से 2x गया तो 2x का बचेंगे प्लस वाले। ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4 बचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से घटाव कर सकते हैं दो फलनों का। गुणन करने के लिए जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एक्स प्लस 2 है। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर का एक्स प्लस 2 के साथ गुणा कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस 2x मिलेगा। उसके बाद 1 का एक्स प्लस 2 के साथ तो एक्स प्लस 2 मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको फाइनल रिजल्ट मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। भाग के लिए एफ एक्स, भाग के लिए तीनों में कंडीशन कुछ भी नहीं थी, लेकिन भाग में कंडीशन होती है कि जो नीचे वाला पार्ट है जी एक्स, ठीक है, जो फलन है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अपरिभाषित फलन हमको प्राप्त होगा। ये क्या होता है, सब कुछ हम लिमिट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स ले रखा है हमने, और जी एक्स बराबर टेन एक्स ले रखा है। टेन एक्स का आपको पता होगा, टेन एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स, नीचे टेन एक्स। ठीक है, उसके बाद साइन एक्स अपॉन टेन एक्स को हम सूत्र लिखेंगे टेन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, तो ये कट जाएगा और 1 बाई कुल मिला के ये जो चीज़ है। ठीक है, जब किसी भी चीज़ का जो कि भिन्न में होती है उसका भाग दिया जाता है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे कि अगर इसको ऐसे लिख सकते थे हम, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल होता, तो कुल मिला के फाइनल रिजल्ट कोस एक्स के रूप में हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फलनों का भाग हो गया। अब चलते हैं फलनों का प्रांत कैसे याद करते हैं। टाइप फर्स्ट हम ये जो अभी लिया है भाग वाला, उसी को देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के फलन लेंगे अंश बटे हर वाले रूप के। ठीक है, जिसमें हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, अन्यथा फलन अपरिभाषित हो जाएगा, उसका प्रांत हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस आधार में एफ एक्स बराबर हमने ये लिया है, आर टू आर में फंक्शन है। ठीक है, तो प्रांत क्या होगा, प्रांत एक्स बराबर जितनी भी वैल्यू रखी जाएगी, मतलब यानी कि जितने आर में जितनी भी वैल्यू रखी जाएगी वो इसका प्रांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या कंसेप्ट बनाना है, हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स प्लस 5 नॉट इक्वस 0। ठीक है, तो इधर पक्षांतरण करते हैं, एक्स नॉट इक्वस -5। ठीक है, तो x का मान -5 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, उसमें ये अपरिभाषित नहीं बनेगा और कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। तो जो x का मान ही r, मतलब यानी x का मान ही क्या होता है, जो अब यहाँ पे पुट करते हैं x का मान, वही होता है, क्या होता है, प्रांत होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है x और y दो जो अवयव प्राप्त होते हैं, इसमें पहला वाला प्रांत को डिनोट करता है, दूसरा वाला किसको, परिसर को डिनोट करता है। ठीक है, परिसर को डिनोट करता है। तो इसमें जो क्या नाम है, वाई वाला है फंक्शन, तो वाई वाला ये एफ एक्स निर्धारित कर रहा है, वाई बराबर एफ एक्स लिख सकते हैं, और एफ एक्स बराबर ये वाला फलन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो परिसर इससे एफ एक्स से ज्ञात करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू से, और प्रांत ज्ञात करेंगे इससे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रांत ही पूछ रहा है, तो क्या होगा, एक्स का मान -5 के बराबर नहीं होगा, तो फिर प्रांत क्या होगा, प्रांत होगा कि हम कह सकते हैं कि आर का कोई भी मान ले सकते हैं। ठीक है, आर में से केवल -5 को नहीं लेंगे,
तो ये वाला इसका प्रांत हो जाएगा। इस तरीके से इसका प्रांत ज्ञात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी R2 में फंक्शन है, एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, तो प्रांत ज्ञात करो। तो कुल मिला के इन क्वेश्चनों में हमको हर को 0 के इक्वल नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से नॉट इक्वल 0, इसका क्या कीजिए, इसके गुणनखंड कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर नॉट इक्वल 0, ठीक है। x को बनाएगा x प्लस 2, फिर यहाँ पे 3 को बनाएगा, इसके बाद x प्लस 2, ठीक है, नॉट इक्वल 0। उसके बाद x प्लस 2 देन x प्लस 3 नॉट इक्वल 0, ठीक है। इसका मतलब x नॉट इक्वल्स -2 एंड -3, ठीक है। तो r जो आएगा, r की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, -2 और -3 के अलावा। तो प्रांत क्या होगा, प्रांत होगा, सीधा लिख सकते हैं ऐसा निकाल के, प्रांत होगा r -2 और -3, मतलब दो वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें प्रांत ज्ञात करना है। तो आपके दिमाग में इनको देखते ही आ रहा होगा, एक्स बराबर नॉट इक्वल 0, एक्स बराबर नॉट इक्वल -6, ठीक है। 3 वैल्यू हटानी चाहिए, लेकिन आपको ऊपर भी देखना है क्या कट तो नहीं रहा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में कोई कुछ भी नहीं कट रहा था ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे कटेगा एक्स से एक्स कट जाएगा, ऊपर एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर -6 ये नहीं आना चाहिए, और x बराबर -9, ठीक है, ये नहीं आना चाहिए। इन दोनों से हमने ये ले लिया। तो जो प्रांत होगा इतना इजीली होता है, देखे इनको निकालना है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही आएंगे वहाँ पे जो कि बिल्कुल सेकंडों में होंगे। तो यहाँ पे -6 और -9 नहीं होगा, ठीक है। हार की कोई वैल्यू -6 और -9 के अलावा इसका प्रांत होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। इसका प्रांत ज्ञात कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 नॉट इक्वल 0, इस तरीके से सोल्व करना है। इसका गुणनखंड अभी हमने थोड़ी देर पहले किया ही था, ठीक है। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 नॉट इक्वल 0, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जैसे कि अभी देखा था हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ हो सकता है यहाँ पे कुछ माइनस वाला चिन्ह हो, ठीक है। माइनस वाला चिन्ह होगा तो ये दोनों माइनस में आएंगे। उसके बाद चलो यहाँ पे माइनस करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस करके देखते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। सवाल इस तरीके से माइनस से बनाया गया था, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज नॉट इक्वल 0, एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, देन x x -2 -3 देन x -2 नॉट इक्वल 0, देन हमको वैल्यू प्राप्त होगी x -2 और x -3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि x -2 जो हमने हर का ये फैक्टर लिया है, वो x -2 कॉमन मतलब अंश में भी है, तो दोनों कट जाएंगे ये वाले, ठीक है। तो कुल मिला के एक ही हमको वैल्यू प्राप्त होगी, x का मान मतलब यानी कि x -3 बराबर नॉट इक्वल 0, तो x बराबर 3 नहीं होना चाहिए। तो जो प्रांत आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा r माइनस, ठीक है, r -3, ठीक है। 3 के अलावा कोई भी r का वैल्यू पुट कर सकते हैं, वही इसका प्रांत होगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं 5x, ठीक है। तो 5 प्लस एक्स इज नॉट इक्वल 0। अगर ये क्या नाम है 1/5 प्लस एक्स होता तो हम क्या लेते, क्योंकि अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, इसकी वजह से 0 से बड़ा मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो 5 प्लस एक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, अंडर रूट में, क्योंकि माइनस नहीं आना चाहिए वरना काल्पनिक मान बन जाता है, इसलिए 0 से बड़ा लेते हैं। अगर यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी ले सकते हैं, क्योंकि जब इसमें 0 का अंडर रूट होगा तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर यही 1/√5 प्लस एक्स होता तो हम इसको इक्वल 0 नहीं लेते, क्योंकि 1/0 बराबर अपरिभाषित बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी अंश में है, इसकी वजह से इक्वल 0 ले लिया। तो x का मान क्या होना चाहिए, -5 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो प्रांत हमको क्या मिलता है यहाँ से, प्रांत को हम अंतराल जो हमने पढ़े थे समुच्चय वाले चैप्टर में, तो उसके अनुसार लिख देंगे -5, क्योंकि बराबर का चिन्ह आ रहा है, ठीक है। तो -5 से लेके और -5 से बड़ा मान क्या हो सकता है, अनंत तक चलेंगे, ठीक है, प्लस अनंत तक, ठीक है। यहाँ पे अंतराल को मतलब यानी कि इस तरीके से डिनोट करेंगे, इस तरीके से। ये वाला चिन्ह डिनोट करता है कि -5 को हमने इंक्लूड किया है, और ये वाला चिन्ह डिनोट करता है कि अनंत तक जाएगा, मतलब अनंत को हमने इंक्लूड नहीं किया है, अनंत तक जाएगा, ठीक है, उसके बीच का मान।
अब यहाँ पे भी इस तरीके से x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन x का मान होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो जो प्रांत होगा वो प्राप्त होगा या तो 10 होना चाहिए या 10 से अबव होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब ये वाला कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे अब हम x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, यहाँ पे इक्वस नहीं लेंगे, केवल ग्रेटर देन लेंगे, क्योंकि इक्वस ले लेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो उसका मतलब 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत है। तो इक्वल टू 10 लेंगे तो x का मान क्या होना चाहिए, फिर x का मान -10 से ग्रेटर देन होना चाहिए, -10 से ग्रेटर देन होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमको प्रांत मिलेगा, प्रांत बराबर प्राप्त होगा -10। इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेटर देन है, इससे इक्वस नहीं है, तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, जो कि -10 को इंक्लूड नहीं करेगा, उससे लेकर प्लस अनंत तक, ठीक है। -10 से बड़ा अनंत की तरफ जाएगा, जो कि पॉजिटिव अनंत की तरफ। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें एफ एक्स बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि अंश में है तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वस लगाएंगे, ठीक है, इक्वस टू 0, ठीक है। तो हमको दो वैल्यू प्राप्त होगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर का 9, जैसे कि एक मेथड तो ये 9 का इधर पक्षांतरण कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से पक्षांतरण करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -9। तो आपको पता है असमीका में चिन्ह कटते नहीं है, ठीक है, ये असमीका है, समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई TI मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ। तो क्या होगा, ये असमीका का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, या आप क्या कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर का इधर पक्षांतरण कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त होगा, 9, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको इधर चेंज करके लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, इसका मुंह उधर चेंज कर दीजिए, ठीक है, 9 कर दीजिए। क्या आपको यही वैल्यू मिली, बिल्कुल एज इट इज यही वैल्यू मिली, ठीक है। तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर 2 मान मिलेंगे, क्योंकि किसी का भी अंडर रूट करते हैं, जैसे 9 का अंडर रूट होगा तो +-3, ठीक है। तो +-3 x की वैल्यू मिलेगी। हम संख्या रेखा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तो यहाँ पे ले लेते हैं -3 और यहाँ पे ले लेते हैं +3, इधर अनंत और इधर माइनस अनंत, ठीक है। तो अब चलते हैं x का मान रख के देखते हैं, ठीक है। x का -3 रखते हैं, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर होगा तो 9 - 9 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद 3 पे भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आता है एक 0 वाला मान आता है, ठीक है। और इधर -4 रख के देखते हैं, तो 4 चौक 16, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, और नेगेटिव में जो भी अंडर रूट में आता है वो काल्पनिक हो जाता है, तो इधर मान नहीं रख सकते। और इधर रख के देखें 4, तो इधर भी माइनस में चला जाएगा अंडर रूट में, तो नहीं, कुल मिला के तो x का मान कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, -3 से 3 के बीच रख सकते हैं, ठीक है। और ये इक्वल टू है, तो इसका r मतलब प्रांत, प्रांत क्या प्राप्त होगा हमको, इसका प्रांत प्राप्त होगा हमको, प्रांत होगा -3 से 3, ठीक है। ये कि कौन सा अंतराल है, ये संवृत अंतराल मतलब बंद अंतराल है, इसमें -3 और 3 भी शामिल किए जाते हैं। अगर खुला अंतराल होता -3 और 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें -3 और 3 के बीच की वैल्यू ली जाती, -3 और 3 को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो अभी है, ये है बंद अंतराल, इसमें -3 और 3 की वैल्यू भी ली जाती है, मतलब x का मान -3 भी लिया जाएगा और 3 भी लिया जाएगा, ठीक है। तो अब परिसर ज्ञात करते हैं। परिसर क्या होता है, परिसर वो होता है जैसे कि x के मान जो भी रखेंगे तो कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यू प्राप्त होगी और क्या क्या मान प्राप्त होंगे। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर में आप x बराबर यहाँ पे -3 पे भी 0 मिल रहा है और 3 पे भी यहाँ पे 0 मिल रहा है, ठीक है। तो 3 पे यहाँ पे 0 मिल रहा है तो न्यूनतम मान मिल रहा है, ठीक है। तो न्यूनतम मान 0 मिल रहा है हमको इसका, ठीक है। इससे न्यूनतम मान इसका नेगेटिव में तो जा नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट में है, ठीक है। तो अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान जब होगा जबकि x की जगह पे यहाँ पे 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर बराबर 9 प्राप्त होगा, ठीक है। तो 9 का जब ये अंडर रूट में है तो 9 का अंडर रूट होगा, तो कुल मिला के 3 प्राप्त होगा। तो मिनिमम मान तो इसका 0 प्राप्त होगा और मैक्सिमम मान इसका 3 प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बीच की संख्याएं प्राप्त होगी।
तो कुल मिला के इसका परिसर इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं अपन, ठीक है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे 0 की जगह 1 रखेंगे तो 9 - 8 √8, कुल मिला के जो भी मान x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, कि वास्तविक संख्या है तो बटे में भी रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं। तो कुल मिला के जो मान प्राप्त होगा परिसर का, 0 और 3 का संवृत अंतराल होगा, मतलब 0 भी इंक्लूड होगा 3 भी इंक्लूड होगा, इस तरीके से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि प्रांत तो इसमें दिया हुआ होता है, जहां पे ऐसे दे दिया जाए x बिलोंग्स टू r और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो x की जो कंडीशन दी जाती है वही प्रांत होता है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे सीधा ही दे रखा है x का जो मान रखा जाता है वही प्रांत होता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि x का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो प्रांत क्या होगा, यहाँ पे प्रांत लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0, या अगर r के रूप में लिखना चाहे तो r प्लस माइनस 0, ठीक है, इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं -0, क्योंकि जैसे कि r प्लस होता है या r माइनस होता है उसमें अपन 0 को भी शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 से बड़ा, ठीक है, नॉट इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये वाला ऑप्शन में दे रखा है तो ये कर दीजिए, अन्यथा ये वाला तो होगा ही, ठीक है। अगर पहली बात इसमें प्रांत पूछेगा ही नहीं, तो परिसर ज्ञात कैसे करना है, 2 - 3x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमको पता है कि x का मान अगर 0 भी नहीं रख सकते तो दो, तो देखो एक कंडीशन है कि यहाँ पे 0 रख दिया जाए तो इसका मान 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव में मान यहाँ पे रख नहीं सकते, नेगेटिव में रख नहीं सकते, तो यहाँ पे प्लस होने का सवाल है नहीं, ठीक है, इस चिन्ह का प्लस होने का सवाल है नहीं, नेगेटिव में ही होगा। कुल मिला के जो यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू होगी, ठीक है, वही इसको पॉजिटिव बनाएगी। तो न्यूनतम वैल्यू 0 हो सकती थी x की जगह, ठीक है, तो इससे मैक्सिमम मान यहाँ का 2 प्राप्त होता है, लेकिन x बराबर 0 भी हम रख नहीं सकते, मतलब इस यहाँ पे जो मान होगा वो 2 से छोटा ही प्राप्त होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि x का मान हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो x का मान हम +1 +2, ठीक है, इस तरह +3, इस तरह अनंत तक लिख सकते हैं, प्लस अनंत तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम +1 और +2 के बीच की वैल्यू जैसे कि 1/3 रख के देखते हैं, 1/3 रख के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 - 3 इंटू 1/3 रखा, तो 3 से 3 कट गया, 2 - 1 बराबर 1 मिल गया, ठीक है, ये 1 मिल गया, ये 2 के नीचे वाली वैल्यू है कुल मिला के, ठीक है। जैसे कि यहाँ 1/3 रखा था, तो कुल मिला के हम एक वैल्यू और रखते हैं, 3/2 लिखते हैं, जो कि 1.5 कहलाएगी, ठीक है, 1 और 2 के बीच में आएगी। 2 माइनस यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 3/2 कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे 3/2 ऐसे बना सकते हैं, 3 × 3/6 करके, ठीक है। तो यहाँ पे 3/6 करेंगे तो 2, कुल मिला के 2 - 1.5, तो यहाँ पे 0.5 मिलेगा। कुल मिला के जो भी मान मिलते जाएंगे वो क्या होंगे, वो हमेशा न तो 2 के बराबर होंगे, 2 से छोटे होंगे, और ठीक है 2 से छोटे होंगे, और कहाँ तक जाएंगे उसके मान, जैसे कि यहाँ पे +1 रखा, तो ये माइनस का, जैसे कि 2 - 3x है, यहाँ पे हमने x की जगह +1 रखा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज मान है वो 1 से शुरू होंगे और अनंत तक जाएंगे, ठीक है। तो हमने अभी 1 से छोटे मान रखे थे, ये 1/3, ठीक है, 1/3 जो भी रखे थे, 1/9, ठीक है, ये 1 से छोटे मान रखे थे, उसमें हमको 2 और 1 के बीच की वैल्यू प्राप्त हो रही थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 और 1 के बीच की वैल्यू प्राप्त हो रही थी। लेकिन जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव में मान प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे, 1 रखेंगे तो -1 प्राप्त होगा, इस तरीके से जो मान अग्रसर होगा वो माइनस अनंत की तरफ होगा। तो इससे 2 - 3x से, ठीक है, वैल्यू हमको क्या मिलेगी, जो इसका परिसर मिलेगा वो 2 तो इसका मान नहीं मिल सकता, तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 से लेते हुए माइनस अनंत तक, ठीक है, इस तरीके से ये इसका परिसर मिलेगा। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहा है तो आप वापस से पूछ सकते हैं, और वापस से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आपको कंफर्म क्लियर होगा, ठीक है। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, जो 2 - 3x है, इसमें x की जगह आपको 0 से बड़ी वैल्यू रख के देखनी है, जरूरी नहीं है वो पूर्णांक हो, जैसे कि आप 1/3 रख सकते हैं, क्योंकि अब 0 से बड़ी है, 1/9, क्योंकि r का मतलब वास्तविक संख्या होती है, उसमें ये वाली परिमेय संख्या शामिल होती है, ठीक है। इस तरीके से 1/8 कुछ भी रख के देख सकते हैं, आपको हमेशा न तो 2 प्राप्त होगा, 2 से छोटा मान प्राप्त होगा, और माइनस अनंत की तरफ ये मान बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से परिसर ये प्राप्त होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब ऐसा दे दिया जाए सवाल, जैसे कि मान लीजिए कि f बराबर ये है, x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, r से r में एक फलन है, तो आपका परिसर निर्धारित कीजिए। तो आपको ऐसे सवालों में क्या मानना है, जो ये फर्स्ट वाला होता है अवयव उसको प्रांत, और सेकंड वाला परिसर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, परिसर, ठीक है, क्योंकि ए बी के फॉर्मेट में जो हमको अवयव प्राप्त होते हैं तो उसमें पहले वाला
प्रांत कहलाता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रांत से लिया जाता है, जैसे कि, और दूसरा वाला परिसर, ठीक है। इस तरीके से हमको ये फॉर्मेट मिलता है। तो इसमें पहले वाला प्रांत होगा, दूसरा वाला परिसर होगा, क्योंकि अक्ष के जो पहले वाला होगा वो क्या होगा, जैसे कि y बराबर एफ एक्स फलन होता है तो वो x होगा, ठीक है, और सेकंड वाला जो होता है वो y को डिनोट करता है, तो यहाँ पे ये वाला y को डिनोट करेगा। कुल मिला के ऐसे प्रश्नों में, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है, इतना डिटेल बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में जाएंगे तो प्रांत बराबर x हमको प्राप्त होगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू r है, तो r, तो प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा यहाँ पे r हो जाएगा, ठीक है, r हो जाएगा। अब परिसर, आपका परिसर क्या होगा, परिसर क्या प्राप्त होगा हमको, परिसर प्राप्त करने के लिए जो निश्चित वैल्यू हमको प्राप्त करनी है, ठीक है, वो कैसे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम x की जगह 0 रखते हैं, ठीक है, तो 0/1 प्राप्त होगा, जो कि 0 को डिनोट करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के x बराबर 0 पे, ठीक है। अब -1 रख लीजिए, -1 को ये 1, जैसे कि -1 रख लीजिए, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। तो कुल मिला के नेगेटिव में आने का तो चांस है ही नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव में नहीं आएगा तो सबसे न्यूनतम मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो परिसर एक तो 0, ठीक है, 0 से कहाँ तक प्राप्त होगा, जैसे कि हम यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं एक्स स्क्वायर का मान हमने, जैसे कि यहाँ पे x बराबर 0 लिखा, तो कुल मिला के ये 0 मान प्राप्त हो गया। तो ऐसा कौन सा मान रखे कि अब ये मतलब इसकी वैल्यू हमको डिफरेंट प्राप्त हो जाए, ठीक है। जैसे कि हम अब रखेंगे 1 या -1, इस तरीके से +-1, इस तरीके से +-2, इस तरीके से प्लस अनंत तक रखते जाएंगे, ठीक है, x का मान। तो हर कंडीशन में आप देख पाएंगे कि जैसे कि यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू प्राप्त होगी उससे उसके बराबर ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू में हमने +1 कर रखा है, तो आपको क्या पता चल रहा है कि अंश का मान हमेशा, जो अंश का मान है वो हमेशा हर से छोटा होगा, क्योंकि जो अंश का मान है उसमें 1 जुड़ जाएगा हर के मान में, ठीक है। तो जैसे कि वहाँ पे 4 आता है तो नीचे 5 आ जाएगा, वहाँ ऊपर आता है 3 आता है तो नीचे 4 आ जाएगा। कुल मिला के अगर हंस का मान हर के मान से छोटा होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से छोटी होती है, ठीक है। जब दोनों मान बराबर होते हैं, ठीक है, तब जाके मान 1 होता है। लेकिन जब हर का मान छोटा होगा, लेकिन हर कंडीशन में यहाँ पे हर का मान छोटा होगा, कुछ भी मान उठा के रख के देख लीजिए आप प्लस माइनस में, तो हर कंडीशन में इसका मतलब हर छोटा होगा किससे, अंश से, तो क्या होगा, वो मान हमेशा 1 से छोटा होगा। तो इसको क्या लिखेंगे इस तरीके से। तो कुल मिला के इसका परिसर मिलेगा हमको 0 तो डेफिनेट मिलता ही है, ठीक है, 1 कभी नहीं मिलेगा, 1 से छोटा ही मान मिलेगा। तो इस तरीके से इसके परिसर को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, और ये लगभग जो रिलेशन एंड फंक्शन वाला टॉपिक है, जो चैप्टर है, लगभग वो खत्म हो चुका है। ये लेक्चर नंबर 4 था। तो आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। तो हमारी तरफ से थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, ठीक है। तो JMDIS यूट्यूब की तरफ से आपको थैंक यू बोला जा रहा है, हमको विजिट करने के लिए, मतलब वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अन्यथा आपके जो TGT फ्रेंड्स हैं, TGT एलिजिबल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और कुछ भी अपडेट आपको इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बोला था, क्योंकि वो कंपलसरी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।